हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। साथियों, आज हम एसएससी जीडी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिनका पेपर फरवरी में है तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लाइक कर दें। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है, आम। आम जो है साथियों भारत का राष्ट्रीय फल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं। तो साथियों, भारतीय संविधान की बात की जाती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है, 448 अनुच्छेद हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे साथियों क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो साथियों, जो हरित क्रांति है इसका जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो साथियों, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राजस्थान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो साथियों, जो पानी है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाता है, H2O। H2O जो है साथियों पानी का रासायनिक सूत्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने बनाई थी। तो साथियों, जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है इसकी डिजाइन किसने बनाई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है, पिंगली वेंकैया ने बनाई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जन गण मन किस भाषा में लिखा गया है। तो साथियों, जो जन गण मन है, राष्ट्रगान है, ये किस भाषा में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बांग्ला भाषा में लिखा गया है। 3 इसका राइट आंसर हो जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो साथियों, जो प्लासी का युद्ध है ये कब लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाता है, 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो साथियों, भारत का सबसे पहला उपग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आर्यभट्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कह रहा है कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो साथियों, जो भारत देश है इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो सभी को पता होना चाहिए, इंदिरा गांधी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 की और जाता है। तो साथियों, जो इंदिरा गांधी थी ये भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील कौन सी है। तो साथियों, सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील कौन सी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाता है, वलर झील। वलर झील जो है साथियों ये ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। तो साथियों, जो रिएक्टर था ये पहला परमाणु कौन सा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है, अप्सरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है। ये क्वेश्चन साथियों पेपर में कई बार आ चुका है तो इस बार भी इसको देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि पंचायती राज
प्रणाली की संविधान में कौन सा अनुच्छेद है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है, अनुच्छेद 243। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि रक्त में लाल रंग किस कारण होता है? साथियों जो रक्त होता है इसमें लाल रंग किस कारण होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो साथियों भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1951 से 1952 के बीच हुआ था भारत का पहला आम चुनाव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देख लेते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाता है, 1885 ईस्वी में हुई थी। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे साथियों 17 कह रहा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो साथियों जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने की थी? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कुमार गुप्त ने की थी। इसका साथियों राइट 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। तो साथियों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो साथियों जो ध्वनि होती है इसकी चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ठोस माध्यम में सबसे अधिक चाल होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि रबी फसल किस मौसम में बोई जाती है? तो साथियों जो रबी फसल है ये किस मौसम में बोई जाती है सभी को पता होना चाहिए। ये सर्द ऋतु के मौसम में बोई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 20 कहता है कि भारत में पहली रेल सेवा कब शुरू हुई थी? तो साथियों जो भारत है इसमें सबसे पहले रेल सेवा कब शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है, 1853 में। साथियों जो 1853 में भारत रेल सेवा शुरू हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 21 कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो साथियों जो जलियांवाला बाग था ये इसमें हत्याकांड कब हुआ था? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1919 ईस्वी में हुआ था। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो साथियों जो सबसे छोटा ग्रह की बात की जाती है तो बुध जो है साथियों ये सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाता है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो साथियों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बम्बई जो है साथियों ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 कहता है किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो साथियों कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी होती है सभी को पता होना चाहिए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों जो भारत है इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मानी जाती है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाता है, कंचनजंगा जो है साथियों ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जिनका है बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि अशोक का राज्य चिन्ह क्या है? तो साथियों जो अशोक का राज्य चिन्ह है ये क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सिंह जो है साथियों जिनका भी ऑप्शन 3 था
बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिंह जो है साथियों अशोक का राज चिन्ह है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था। तो साथियों जो भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था, सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। साथियों जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ये भारत के पहला मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो साथियों पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1700 साथियों 61 में जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। जिनका भी साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि गोपाल कृष्ण खोगले ने कौन सा संगठन स्थापित किया। तो साथियों जो गोपाल कृष्ण खोगले ने कौन सा संगठन स्थापित किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भारतीय लोक सेवा संघ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 कहता है द्रविड़ शैली का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। तो साथियों जो द्रविड़ शैली है, इसका सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर जो है साथियों, ये इसका सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। इसका राइट आंसर जिनका भी 3 आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो साथियों सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है साथियों, उत्तर प्रदेश जो है साथियों। जिनका भी क्वेश्चन आंसर 2 था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है साथियों सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 32 कहता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो साथियों जो संविधान सभा थी, इसकी पहली बैठक कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जिनका भी यहाँ पे फर्स्ट था, मैं कहता हूँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 दिसंबर 1946 ईस्वी में पहली बैठक हुई थी। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है जल के ऊपर तैरने वाला पौधे कौन से हैं। तो साथियों जो जल के ऊपर तैरे जाते हैं, आप सभी ने देखा होगा कि जो जिनके यहाँ तलिया ताल होते हैं, उनमें देखा कि जल के ऊपर जो तैरने वाले पौधे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है। तो साथियों इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जलकुंभी जो है साथियों, ये जल के ऊपर तैरने वाला पौधा है। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है कि बागेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। जो साथियों बागेश्वर मंदिर है, वो कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तंजावुर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है। तो साथियों भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें सूर्य सबसे पहले निकलता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है साथियों, ये भारत का सबसे पहले सूर्य निकलने वाला राज्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 36 कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। तो साथियों जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके गुरु कौन थे, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चाणक्य। चाणक्य जो थे साथियों, ये चंद्रगुप्त के गुरु थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद आयोजित किए जाते हैं। तो साथियों जो ओलंपिक खेल होता है, ये कितने वर्षों के बाद आयोजित किए जाते हैं,
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। 4 वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है। जिनका भी ऑप्शन नंबर 3 था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 38 कहता है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो साथियों जो ताजमहल था, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये बात सभी को पता होनी चाहिए। शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ जो था, शाहजहाँ ने ही ताजमहल का निर्माण करवाया था। जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 39 कहता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो साथियों जो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, सभी को पता होना चाहिए। 1931 ईस्वी में हुआ था। जिनका भी यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए। तो साथियों जो खजुराहो के मंदिर थे, तो किसने बनवाया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चंदेल वंश, जो साथियों चंदेल वंश के शासक थे, उसने बनवाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा गया। तो साथियों कौन सा मुगल बादशाह था जिसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। तो साथियों जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब को साथियों मुगल बादशाह का जिंदा पीर कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 42 कहता है कि ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। तो साथियों जो ब्लू रिलोवेशन है, ये किससे संबंधित है, मैं कहता हूँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है। मत्स्य पालन से संबंधित है। जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो साथियों यहाँ पे बात की जा रही है कि भारत का सबसे लंबा जो है रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों गोरखपुर में जो है साथियों भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला भी क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे साथियों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 44 कहता है किस शासक ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो साथियों वो कौन सा शासक था जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। अगर किसी को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनवी ने जो है साथियों सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल कहता हूँ करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 45 कहता है कि किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। तो साथियों किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, मैं कहता हूँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को जो है साथियों आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है था साथियों, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 46 कहता है भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। तो साथियों भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, मैं कहता हूँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है तारापुर। तारापुर जो है साथियों भारत का सबसे परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर साथियों बड़ा हो गया। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 47 कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए नियुक्त किया। तो साथियों जो अलाउद्दीन खिलजी थे, ये किसे बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए नियुक्त किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है। अलाउल मुल्क को इन्होंने
संयुक्त किया था। जिनका भी ऑप्शन नंबर 2 था साथियों, मैं कहता हूँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो है साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 अक्टूबर को साथियों संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो साथियों जो मनुष्य का शरीर होता है, इसमें सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो साथियों मैं कहता हूँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। फीमर जो है साथियों यह मनुष्य के सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो साथियों जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ये क्वेश्चन सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों जिनको भी नहीं पता, मैं कहता हूँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जिनका भी ऑप्शन नंबर 2 था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 51 कहता है पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो साथियों है इसका सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। मैं कहता हूँ एशिया जो है साथियों ये पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि चंद्रमा की सतह पर पहला कदम किसने रखा। तो साथियों जो चंद्रमा की सतह होती है, इस पे पहला कदम किसने रखा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि सबसे कम आयु में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन है। तो साथियों जो सबसे कम आयु में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन है, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताओ। जिनको भी साथियों नहीं पता मैं बताता हूँ। तो साथियों इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, सचिन तेंदुलकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 54 कहता है कि टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो साथियों जो टिहरी बांध है ये किस नदी पे स्थित है। जिनका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भागीरथी नदी पर स्थित है। जिनका भी ऑप्शन नंबर 2 था, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखने से पहले साथियों मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दें। अगर साथियों चैनल पे नए हैं तो साथियों चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मेरा अगला वीडियो अपलोड होगा साथियों उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो साथियों अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे साथियों 55 कहता है कि भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है। तो साथियों भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है, जयपुर। जयपुर जो है साथियों भारत का स्मार्ट सिटी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है। तो साथियों राष्ट्रगान को गाने में सभी को पता होना चाहिए 52 सेकेंड लगते हैं। जिनका भी ऑप्शन नंबर 2 था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 57 कहता है कि तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है। जो साथियों तंबाकू होती है इसमें कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाता है, निकोटीन। निकोटीन जो है साथियों तंबाकू में हानिकारक तत्व पाया जाता है। जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ।
था। तो साथियों जो गांधी जी थे इनका जन्म कब हुआ था, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। साथियों 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर को ही गांधी जयंती मनाई जाती है। इन्हीं के उपलक्ष्य में गांधी जयंती मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन साथियों गांधी जी का जन्म हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई। तो साथियों जो सुभाष चंद्र बोस थे ये आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 की ओर जाता है। 1943 ईस्वी को बनाई थी साथियों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है। तो साथियों सभी को पता होना चाहिए मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम को साथियों मिसाइल मैन कहा जाता है। जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 61 कहता है किस धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। तो साथियों कौन सी धातु है वो जो तरल अवस्था में पाई जाती है। तो साथियों जो पारा धातु जो है साथियों तरल अवस्था में पाई जाती है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के और अगला क्वेश्चन क्या कहता है उससे जानने से पहले चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो कौन है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, दुर्गा अग्रवाल। ये साथियों भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी है। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 63 कहता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो साथियों जो गौतम बुद्ध थे इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो साथियों गौतम बुद्ध का जन्म, जिनका भी ऑप्शन नंबर 2 था, मैं कहता हूँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म ऑप्शन नंबर 2 जिनका भी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 64 कहता है कि लौह स्तंभ कहाँ स्थित है। तो साथियों जो लौह स्तंभ है वो कहाँ स्थित है। अगर सभी को इसका क्वेश्चन जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मैं कहता हूँ दिल्ली में साथियों स्थित है। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों जो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो साथियों जिनका भी ऑप्शन नंबर 3 था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1955 में जो है साथियों भारतीय एसबीआई की स्थापना हुई थी। जिनका भी ऑप्शन नंबर 3 था करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है कि कर्नाटक का नेत्र कौन सा है। तो साथियों कर्नाटक में कौन सा नेत्र होता है। जिनका भी यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। राइट आंसर साथियों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो साथियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यक्षगान जो है साथियों ये कर्नाटक का नेत्र है। जिनका भी ऑप्शन नंबर 4 था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे साथियों 67 कहता है किस मुगल शासक ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो साथियों शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। अगर क्वेश्चन साथियों देखो किस तरह घुमा के पूछ सकता है आपसे, इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लें। क्वेश्चन कितना सरल है ये बात नहीं है, क्वेश्चन कितना घुमा के एग्जामिनर पूछ सकता है इस पे डिपेंड करता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देखते हैं साथियों।
साथियों अगला क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो साथियों जो मानव शरीर होता है इसमें कितनी हड्डियां होती हैं। तो साथियों 206 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 69 कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो साथियों जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये कब शुरू हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है। 1951 में साथियों प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कह रहा है चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे साथियों 70 कहता है किस विटामिन की कमी से स्कैर्वी का रोग होता है। तो साथियों किस विटामिन की कमी से स्कैर्वी का रोग होता है। तो जिनका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो साथियों महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी। पहला ऑप्शन है सहयोग आंदोलन की शुरुआत भी की थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। तो साथियों इन तीनों को राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 72 कहता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो साथियों भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 73 कहता है कि भाखड़ा नालंग बांध किस नदी पर स्थित है। तो साथियों भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सतलुज। जिनका भी ऑप्शन नंबर 2 है मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो साथियों पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत की बात की जाती है तो माउंटेन एवरेस्ट जो है साथियों पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 75 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो साथियों बाघ जो है साथियों भारत का राष्ट्रीय पशु है। जिनका भी ऑप्शन नंबर 3 था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं। तो साथियों संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं। मैं कहता हूँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 11 जो है साथी ये मूल कर्तव्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 77 कहता है कि चोल साम्राज्य की राजधानी कौन सी है। तो साथियों जो चोल साम्राज्य है इसकी कौन सी राजधानी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाता है, तंजावुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि पहला एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया। तो साथियों पहला एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1951 में साथियों आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में आयोजित किया था। जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो साथियों जो भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत जो थे ये साथियों ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे।
तो साथियों जो नोबेल पुरस्कार है ये जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है साथियों ये भारत के नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन के, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय यात्री कौन है? तो साथियों भारत में पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो है साथियों ये भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री माने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? तो साथियों जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर होता है इसका पहला महीना कौन सा होता है? तो साथियों जिनको भी नहीं पता तो मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चैत्र। साथियों जो चैत्र होता है ये भारत का पहला राष्ट्रीय महीना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 83 कहता है कि राष्ट्रीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों जो भारतीय बैंक RBI है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो साथियों जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1935 में साथियों RBI की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि नटराज किस देवता का रूप है? तो साथियों जो नटराज है किस देवता का रूप है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, शिव। जिनका भी ऑप्शन नंबर 2 था मैं कहता हूँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं साथियों। साथियों क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि किस सुल्तान ने खुद का साया कहलाया? तो साथियों वो कौन सा सुल्तान था जो खुद का साया कहलाया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करके बताओ साथियों। इसका साथियों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है, बलवान। बलवान जो है साथियों ये खुद का साया कहलाया। ऑप्शन नंबर 2 जिनका भी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 86 कहता है कि भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? तो साथियों भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? तो साथियों जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। साथियों क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो साथियों जो वास्को डिगामा है ये भारत कब आया था? तो ये साथियों 1498 ईस्वी को भारत आया था। 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा पहली बार भारत आया था। जिनका भी ऑप्शन नंबर 2 था मैं कहता हूँ करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 88 कहता है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो साथियों किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है साथियों मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंगल ग्रह को साथियों लाल ग्रह कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे साथियों 79 कहता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो साथियों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम में। असम राज्य में साथियों है। बढ़ते अगले क्वेश्चन के, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों जो संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? जिनका भी ऑप्शन नंबर 3 था मैं कहता हूँ करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 91 कहता है किस भारतीय राज्य में अमूल डेयरी सरकारी संघ स्थित है? तो साथियों कौन सा वो राज्य है जिसमें अमूल डेयरी सरकारी संघ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों कमेंट करके बताओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों 2 हो जाएगा, गुजरात। जिनका भी ऑप्शन नंबर 2 था मैं कहता हूँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 92 कहता है कि मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है?
तो साथियों जो मोहनजोदाड़ो है इसका क्या अर्थ है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है, मरे हुए लोगों को टीला। ऑप्शन नंबर 2 जिनका भी था मैं कहता हूँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो साथियों जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम स्थान कौन सा है? तो जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 साथियों यहाँ पे कहता है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो साथियों भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 था मैं कहता हूँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 28 उच्च न्यायालय हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 95 कहता है कि किस प्रकार की सरकार में राजा या रानी प्रमुख होते हैं? तो साथियों किस प्रकार की सरकार में राजा या रानी प्रमुख होते हैं? मैं कहता हूँ राजतंत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राजतंत्र। राजतंत्र जो है साथियों इसमें राजा या रानी प्रमुख होते हैं, राजतंत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे साथियों 96 कह रहा है कि किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो साथियों किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को साथियों भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो साथियों वो कौन सी नदी है जिसे दक्षिण गंगा कहा जाता है? मैं कहता हूँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाता है। गोदावरी नदी जो है साथियों ये दक्षिण गंगा इसे कहा जाता है। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 98 कहता है कि भारत का सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है? तो साथियों भारत का सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है? जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99 कहता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो साथियों जो स्वराज पार्टी थी इसकी स्थापना किसने की थी? तो जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है मैं कहता हूँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। साथियों जो मोतीलाल नेहरू थे ये स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। जिनका भी ऑप्शन नंबर 2 था मैं कहता हूँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 कहता है कि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो साथियों जो महात्मा गांधी थे इनके गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाता है, गोपाल कृष्ण खगोले। खगोले जो साथियों ये भारत महात्मा गांधी के गुरु थे। साथियों यहाँ आज आपके लिए 105 क्वेश्चन लेके आया एसएससी जीडी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो आने वाले पेपर में पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो साथियों जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसको किसने नष्ट किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 102 कहता है कि तस्कंद समझौता किस वर्ष हुआ था? तो साथियों तस्कंद समझौता किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर 3 है 166 मैं कहता हूँ बिल्कुल राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं साथियों। साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 103 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? साथियों जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो जिनका भी यहाँ पे एक
8 मार्च को साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। जिनका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो जल्दी से देख लेते हैं। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 104 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है। तो साथियों भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो आपातकाल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है, अनुच्छेद 352। साथियों जो अनुच्छेद 352 है ये भारत संविधान का आपातकाल से संबंधित है। जिनका भी 2 राइट आंसर हो जाएगा, जिनका भी यहाँ पे 2 था, मैं कहता हूँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 105 कहता है कि भारत में मनुष्य के शव दाह संस्कार कराने वाला स्थान क्या कहलाता है। तो साथियों जो भारत में मनुष्य होता है इसका शव दाह संस्कार कराने वाला स्थान को क्या कहा जाता है। तो मैं कहता हूँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 की ओर जाता है, शमशान घाट। शमशान घाट जो है साथियों ये भारत का दाह संस्कार कराने के स्थान को कहा जाता है। जिनका भी ऑप्शन नंबर 2 था, मैं कहता हूँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताओ साथियों कैसी लगी ये क्लास। अगर साथियों क्लास आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और साथियों संग में अपने दोस्तों को भी ये क्लास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।